हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 15 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका एजेक्स मेथड के बारे में कि किस तरीके से आप एजेक्स को यूज कर सकते हैं प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, एडवांस जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। एंड हमारी codeforeducation.com वेबसाइट को जरूर चेकआउट करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एजेक्स के बारे में। तो व्हाट इज अ एजेक्स, यहाँ पे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। एजेक्स स्टैंड्स फॉर asynchronous JavaScript and XML. In a nested shell, it is the use of the XML HTTP request object to communicate it with servers. It can send or receive information in various formats, including JSON, XML, HTML, and text files. Ajax most characterized is its asynchronous nature, which means it can communicate it with the server, exchange data, update page without having to refresh the page. अब ये पूरे पैराग्राफ में आप समझ गए होंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल एज जो आपका एजेक्स होता है वो एसिंक्रोनस होता है, जिसके थ्रू लाइक आपका जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल के साथ ये चीजें चलती हैं। इसके अंदर 4 फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं, लाइक आप जेसन के फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, एक्सएमएल को यूज कर सकते हैं, एचटीएमएल को यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका बेसिकली यूज क्या है? इसका यूज होता है हमारा सर्वर से रिक्वेस्ट सेंड करना। इट मींस कि फ्रंट एंड से सर्वर तक रिक्वेस्ट सेंड करना एंड सर्वर से रिस्पॉन्स को लेके आना फ्रंट एंड में, और जिसके बाद हम उस चीजों को मैनिपुलेट करके अपने यहाँ पे डॉम पे, इट मींस कि एचटीएमएल के अंदर दिखा सकते हैं। अभी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ये सारी चीजें चलती हैं। अब यहाँ पे आपको मिलती हैं 2 चीजें मेजर जो फीचर हैं आपका एजेक्स क्यों है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेक रिक्वेस्ट टू सर्वर विदाउट रीलोडिंग द पेज। इट मींस कि आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिसीव एंड वर्क विद डेटा फ्रॉम द सर्वर। इट मींस कि आप डायरेक्टली सर्वर से डेटा मंगवा सकते हैं और उसके साथ में काम कर सकते हैं। ये 2 इसके मेजर फीचर्स हैं। ओके, अगर कोई इंटरव्यूअर में आपसे क्वेश्चन भी करता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितनी फाइल सपोर्ट करते हैं, क्या मतलब है एजेक्स का, और उसके 2 मेजर फीचर क्या है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी इसकी फुल फॉर्म। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं इसकी फुल फॉर्म, तो देखिए फुल फॉर्म आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका एसिंक्रोनस, देन जावास्क्रिप्ट एंड और यहाँ पे XML। ओके, तो याद रखिएगा कि आपका एजेक्स क्या है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे हाउ एजेक्स वर्क। ओके, तो सिंपली अगर मैं इस इमेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ब्राउजर को समझिए। ब्राउजर आपका कोई सा भी हो सकता है, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाटएवर। ओके, और बीच में हमारा इंटरनेट जिसकी वजह से ये सारी चीजें चल रही है, और फिर हमारा एक सर्वर होता है जो कि स्टोर कर रखा होता है जिसने एक डेटा। ओके, अब जब कभी भी हम ऐसी कोई चीज या एपीआई या आपकी जो भी एप्लीकेशन सर्वर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें फ्रंट एंड से एक आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास में जावास्क्रिप्ट मिलती है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिलती है XML HTTP रिक्वेस्ट। इस फॉर्मेट के साथ में आप चीजें यहां से क्या करेंगे, सेंड करेंगे डेटा को। किसके फॉर्मेट के हिसाब से? सेंड HTTP रिक्वेस्ट के साथ में। वो सर्वर पे जाएगा, प्रोसेस करेगा सारी चीजों को कि रिक्वेस्ट आपकी सही है या गलत है, एंड उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और डेटा को आपको बैक रिस्पॉन्स करके देगा। दोबारा आपका कंटेंट आपका रिसीव होगा फ्रंट एंड पे ही, जावास्क्रिप्ट के ही फॉर्म में, एंड देन वहां पे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने कंटेंट पेज पे। ओके, अब और डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए अब ये कैसे काम करता है। रिस्पॉन्स स्टेटस। ओके, स्टेप्स ऑफ एजेक्स ऑपरेशन, ये क्या काम कैसे करता है, चलता कैसे है। ओके, क्लाइंट इवेंट्स ऑकर्ड। ओके, एंड XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इट क्रिएटेड। इट मींस कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सेंड, ओपन, ये सारी चीजें मिलती हैं इसके अंदर हमें। ओके, नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉन्फ़िगर्ड। ओके, आप समझ रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपका एजेक्स वर्क करता है, ऑपरेशन कैसे चलता है उसका। ओके, नेक्स्ट चलता है आपका यहाँ पे द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मेक्स एन asynchronous रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। ओके, नेक्स्ट है आपका द वेब सर्वर रिटर्न्स द रिजल्ट कंटेनिंग XML डॉक्यूमेंट। XML आपको पता है ऑलरेडी, मैंने इसके ऊपर चीजें बता रखी हैं डिटेल में। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कॉल्स द कॉलबैक फंक्शन एंड प्रोसेस द रिजल्ट। ये है आपका, ये सारे के सारे स्टेप हैं आपके इसके अंदर। लास्ट में आपको मिलता है यहाँ पे द HTML DOM इज अपडेटेड।
अगर आपने वहां पे फंक्शंस के साथ में जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई हैं चीजें, तो फिर आप वहां पे डॉम को मैनिपुलेट कर पाएंगे। ओके, ये तो बात हो गई इसकी एजेक्स की ऑपरेशन की। ओके, आप यहां पे सिंपल मोटा मोटा ये समझे कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, हम डेटा सेंड करते हैं, सर्वर पे जाता है, सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आता है, वो एरर भी आ सकता है और आपका प्रोसेस इट मींस कि सक्सेसफुल भी आ सकता है वो। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में रिस्पॉन्स जनरेट होता है आपका, हम इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने भेजा है और उसके पास जो हमें सर्वर से मिल रहा है वो सही भी है या नहीं। तो 200 अगर आएगा, अगर 200 आएगा तो इट मींस कि आपका वो ओके है। अदरवाइज अगर आपको 403 मिलता है आपका, इट मींस कि सर्वर में कोई इश्यू है। एंड 404 इट मींस कि डेटा उसको फाउंड ही नहीं हुआ। और भी बहुत सारी नई नई चीजें, 304 भी आपको देखने को मिलेगा, 500 भी मिलेगा, बहुत सारे हैं आपके। अगर आप सर्वर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे नंबर्स आपको समझ में आएंगे कि इन नंबर का मतलब क्या है एक्चुअल में। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो दो फॉर्मेट, इट मींस कि दो प्रॉपर्टीज आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेंगी जब कभी भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा या इन फ्यूचर चल के जब हम यूज करेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब। तो यहां पे होता है आपका रिस्पॉन्स टेक्स्ट, इट मींस कि जो भी हमारा डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको मिल सकता है या एक्सएमएल फॉर्म में भी मिल सकता है। इन्हीं दोनों को आप यूज कर सकते हैं फंक्शन के साथ में। इसके बाद है आपका यहाँ पे तीन चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल डेटा या जेसन डेटा, ये तीन चीजें आपको यहां पे मिलती हैं। इन तीन चीजों के साथ में आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर ना स्टेट्स होती हैं। अब जैसे कि आपने वहां समझा कि उसका ऑपरेशन कैसे चल रहा है, अब वो ऑपरेशन के साथ में समझिए कि यहां पे जब कभी भी आपको स्टेटस मिलेगा ना, उसके साथ में आपको अलग अलग यहां पे नंबर्स भी मिलते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। एंड 0 से क्यों स्टार्ट होता है आपको हमेशा पता होता है कि एरे चल रहा है, दैट्स वाई। तो 0 पे है आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, एंड देन इसके बाद है सेकंड नंबर पे आपका रिक्वेस्ट रिसीव्ड, फोर्थ इट मींस कि आपका यहाँ पे फिनिश्ड हो जाता है, एंड थर्ड पे आपका प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं। जब कभी भी आप देखेंगे कि अगर हमें कंडीशन बनानी होती है तो मैं फोर्थ नंबर को पिक करूंगा एंड साथ में मैं 200 को रखूंगा। अगर ये फोर्थ प्लस आपका 200 मिलता है हमें, तब जाके हमारे यहाँ पे फंक्शन वर्क करे आगे, अदरवाइज वो वहां पे उसे स्टॉप कर दे। ओके, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस का क्या यहाँ पे मीनिंग क्यों है, क्यों इसको यूज करते हैं? तो देखिए, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या बेनिफिट है, जब कभी भी आप क्या चाहेंगे डायरेक्ट, अगर आप कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहते हैं, आपका एक फंक्शन है कंटिन्यूअसली चलाना चाहते हैं, तब आप वहां पे असिंक्रोनस का यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सिंक्रोनस का यूज करेंगे तो वो फंक्शन अगर जहां पे भी उसको एरर मिलेगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसका सिंटैक्स समझाऊं, ओके, कि सिंटैक्स किस तरीके से, तो देखिए सबसे पहले सपोज मैंने इसे स्टोर करवा लिया किसी भी एक वेरिएबल में, न्यू लिख के XML HTTP रिक्वेस्ट। ओके, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं, यहाँ पे हमें ओपन एंड सेट मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको इमेज में भी समझाया था। तो जब कभी भी आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो उसके बाद आपको डॉट ओपन और डॉट सेंड लगाना है। डॉट ओपन क्या करता है आपका, डॉट ओपन के अंदर आपको दो फॉर्मेट मिलते हैं। जैसे कि आपको HTML की जब मैंने सीरीज पढ़ाई थी तो उसके अंदर बताया था, जो फॉर्म होता है हमें वहां पे एक मेथड मिलता है। ओके, उस मेथड का ही हमें सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलेगा फ्रंट एंड बैक एंड हर जगह पे, अगर आप PHP करें या नोड करें कहीं पे भी। गेट एंड पोस्ट, गेट एंड पोस्ट का मतलब क्या है, गेट करेंगे तो आप वो आपका डेटा यहां से लेके जाएगा, बट आपका कहां से लेके जाएगा, URL के फॉर्म में, वो हर कोई विजिबल देख सकता है। ठीक है, और पोस्ट का क्या है कि वो भी आपका URL के साथ जाएगा बट वो विजिबल नहीं होगा, ये डिफरेंस है आपका। तो यहाँ पे गेट या पोस्ट आप चूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे पैरामीटर दिख रहा होगा फाइल नेम। ओके, अब फाइल नेम में यहाँ पे आप या तो अपनी खुद की स्टैटिक फाइल भी रख सकते हैं कि जो डाउनलोड कर रखी होगी वो, या तो अगर आपके पास में आपकी API का, इट मींस की जो API है आपके पास में कोई URL है जो कि JSON फॉर्मेट में है, तो वहां से आप इसको यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। ट्रू का मतलब असिंक्रोनस, अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअसली वर्क करे, आगे तक चलता रहे, तब आप यहाँ पे ट्रू रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप फॉल्स रख सकते हैं कि आपका फंक्शन अगर कोई एरर मिलता है तो वहीं पे स्टॉप हो जाए। ओके, एंड लास्ट है आपका यहाँ पे डॉट सेंड, जिससे कि आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी। अब अगर यहाँ पे ट्रू रखते हैं आप, तो इसके बाद में आप कंडीशन बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं वही वेरिएबल लेता हूं उसके ऊपर लगाता हूं ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है, ये भी प्री डिफाइंड आपका एजेक्स के अंदर ही मेथड है। उसमें मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन के अंदर आपका कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, इफ दिस इज रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4, इट मींस की टाइप पता कर रहा हूं मैं उसका और वैल्यू देख रहा हूं मैं यहाँ पे, और साथ में कंडीशन बना रहा हूं मैं एंड दिस डॉट स्टेटस
इज इक्वल टू 200। इट मींस कि अगर वो नंबर 4 प्लस 200 है तो यहां पे कंसोल में मेरे को यहां पे चीजें मिल जाएं दिस डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से फंक्शन आप यहां पे बना सकते हैं इसके साथ में। तो ये है मोटा मोटा आपका एजेक्स का सिंटैक्स, एजेक्स की थ्योरी, क्या क्या चीजें आपकी होती हैं, रेडी स्टेप क्या होता है इसके अंदर, आपका ऑपरेशन कैसे काम करता है, ये सारी की सारी चीजें। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एजेक्स आप अपने सिस्टम में कैसे चलाएंगे, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया, जब कभी भी हमने मॉड्यूल पढ़ा था तो मॉड्यूल में भी हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ी थी। तो यहां पे भी हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जैम्प या वैम्प यूज करते हैं तो आप वहां पे भी इस चीज को चला के देख सकते हैं। अदरवाइज अब अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन मैं यूज करता हूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी करके दिखाया था आपको। तो यहां पे भी हम लाइव सर्वर का ही यूज करेंगे और उसके थ्रू हम इन चीजों को करने का ट्राई करेंगे। तो चलते हैं यहां पे सबसे पहले अपने एडिटर पे और आपको मैं सारी की सारी चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं गाइस। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट 15 जावास्क्रिप्ट ajax.html आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक सेपरेट फोल्डर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे मॉड्यूल जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी, और यहाँ पे भी। और मेरे पास एक डमी यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है। ओके, डमी फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे जस्ट एक आपका डमी टेक्स्ट रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये सारी सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसी का यूज करेंगे। आपको मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करके दिखाऊंगा कि एपीआईज कैसे चलते हैं यहाँ पे। अगर इसके बाद में अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो यहाँ पे कैसे करना है आपको, देखिए सबसे पहले मैंने एक H2 रखा है और एक पैराग्राफ का P रखा है मैंने। जो भी हमारे पास में वो टेक्स्ट है ना, वो हम उस P के अंदर शो करेंगे HTML के फॉर्म में। कैसे होगा वो सब कुछ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लेते हैं सबसे पहले हम। अगर मैं देखिए कॉन्स्ट लेता हूं, फैच डेटा ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक एरो फंक्शन बना लेंगे हम यहाँ पे, ये एरो फंक्शन हो गया। इस एरो फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, मैं उससे पहले क्या करता हूं, बटन ले लेता हूं, ठीक है। और बटन हमें कैसा चाहिए, ऑन क्लिक के ऊपर चाहिए बटन हमारा, ठीक है। ये देखिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फैच डेटा, ये देखिए ये चीज हमने यहां पे रख ली। और ये क्यों हम रख रहे हैं, यहां पे हम रख रहे हैं किसके साथ में, ये चीज यहां पे हम जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वो। अब ये यहां पे हमने फंक्शन बना लिया, ये देखिए। अगर मैं इसके बाद में यहां पे करूं क्लिक मी, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए यहां पे आपको बटन यहां पे देखने को मिल भी रहा है। अब चलते हैं यहां पे फंक्शन डिजाइन करते हैं। और फंक्शन देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे यूज कर लूं आपका ajax http, ओके, एंड यहां पे मैं स्टोर करवा लेता हूं आपका न्यू XML, ओके, ये देखिएगा XML एंड देन पैराथेसिस, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे क्रिएट हो चुका है। ओके, ये XML का सबसे पहला आपका सिंटैक्स है, जब आप कभी भी करेंगे तो इस तरीके से ही आपको यूज करना होगा। ओके, अब इसके बाद में अगर मैं इतनी चीज को आपको कंसोल करके दिखाऊं कि एजेक्स आपका HTTP के अंदर क्या मिल रहा है आपको, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे कुछ भी नहीं अभी आपको विजिबल हो रहा है। ओके, बट अगर मैं जैसे ही इसको कर दूं कमेंट और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको लेके चलूं, एजेक्स, ओके, ये हमारा वेरिएबल हो गया, डॉट ओपन मैंने आपको बताया था, पैराथेसिस, एंड मैं यहां पे कर लेता हूं आपका गेट, ओके, कॉमा लगाता हूं। कॉमा लगाने के बाद में मेरी फाइल है यहां पे, मेरी फाइल का क्या नाम है, यहां पे इस फाइल का नाम देखेंगे आप content.tsx। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको मैं यहां पे कॉल करवा दूंगा, ये देखिए ये मेरी फाइल आ गई। और ट्रू मैं रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं मेरा फंक्शन आगे तक चलता रहे, रुके ना, कोई एरर बीच में आए भी तो। और इसके बाद में सेंड, ठीक है, इतनी चीज हो गई। इतनी चीज के बाद में अगर मैं यहां पे अगर इसको कर दूं सेव, एंड सेव करके अभी भी मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो देखिए कुछ नहीं विजिबल हो रहा ना। अब मैं आपको विजिबल कैसे होगा, तो वो देखिए, जो मैंने आपको एक फंक्शन बताया था कि फंक्शन बना सकते हैं आप, यहां पे हम रखेंगे ऑन रेडी, ठीक है। यहां पे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं, ये देखिए फंक्शन, इफ की कंडीशन बना लेंगे हम। अगर इफ में डॉट, ओके, रेडी स्टेट है 4 और उसके साथ में एंड यहां पे दिस डॉट स्टेटस, ओके, इज इक्वल टू 200 है। जब ये दोनों कंडीशन है तो मैं यहां से इस कंसोल को हटाता हूं, ओके, और वैसे डिलीट ही कर देते हैं यहां से, और यहां कर लेते हैं पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में इस कंसोल में हम क्या करेंगे, दिस डॉट रिस्पॉन्स, ओके, टेक्स्ट। दो मैंने बताए थे आपको प्रॉपर्टीज, आपका रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट एंड XML। करूंगा मैं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद में अभी भी आपको यहां पे कंसोल में कुछ नहीं दिख रहा। अब ये दिखेगा कैसे, क्योंकि यहां फंक्शन हमने डिक्लेयर करा है, यहां पे हमने एरो फंक्शन बनाया। करेंगे हम यहां पे क्लिक, जैसे ही मैं यहां पे करूंगा क्लिक,
क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको यहां पे कंसोल में विजिबल हो रहा है, जो कि आपका यहां पे दिख भी रहा है। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप कि इस पैराग्राफ को अपेंड करना है इस पी के ऊपर। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कंसोल को भी रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। गेट एलिमेंट बाय आईडी वहां पे रखिए मैंने पैरा, शॉर्ट फॉर्म है। ओके, डॉट इनर एचटीएमएल है मेरे पास में। ओके, इनर एचटीएमएल के बाद में दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए यहां पे मैं दोबारा इसे सेव करता हूं। सेव करने के बाद चीजें चली गई हैं। अब मैं दोबारा इस पे यहां पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहां पे जैसे मैं करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका यहां पे भी आ गया और कंसोल में भी आ गया। कंसोल में क्यों? क्योंकि कंसोल हमने यहां पे लगाया हुआ है, और पी पे इसलिए क्योंकि यहां पे हमने उस सबसे पहले उसे गेट करा। इनर एचटीएमएल में मैंने उसे अपेंड करा किसके थ्रू, यहां पे दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट के थ्रू। ओके, अब आप चाहते हैं कि हर बार तो आपको मिलेगा नहीं सक्सेसफुल। ओके, हर बार तो 200 आएगा नहीं, कभी आपका 4 भी आ सकता है और 200 नहीं आया, तब उस केस में क्या करना है आपको? तो कंडीशन बना सकते हैं आप, आपको कुछ नहीं करना, कॉपी करेंगे, करेंगे पेस्ट, एल्स इफ बना लेंगे आप यहां पे, और 400 कर लेंगे यहां पे 404। ओके, एंड मैं क्या करता हूं यहां पे, ये देखिए यहां पे डेटा नॉट फाउंड ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप यहां पे करेंगे क्लिक, मानिए आपने कोई भी एजेक्स का यहां पे फंक्शन कॉल करवाया और आपका डेटा नहीं आया, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, आपका शो कर देगा डेटा नॉट फाउंड। ऐसे ही आपका 403 के लिए भी आप यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, बट आप यहां पे देख रहे हैं कि एक चीज की कितनी सारी चीजें, मतलब कि कितना सारा कोड हो गया है आपका। ठीक है, अगर मैं आपको इसको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो देखिए, समझिए सबसे पहले हमने करा क्या, एक बटन लिया, एक बटन पे फंक्शन डिजाइन करा, फिर हमने यहां पे क्या करा, एक न्यू, इट मींस की न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, एंड देन उसके बाद में आपको दो प्रॉपर्टीज मिलती है, ओपन एंड सेंड, यहां पे गेट एंड पोस्ट। ठीक है, अब ये चीज तो आपने देख ली फंक्शन की, कैसे फंक्शन काम कर रहा है। अब इसके बाद में एक और चीज बताता हूं कि एजेक्स आपका बिना रिफ्रेश, इट मींस की जो ब्राउजर आपका रिफ्रेश तो करने दे ही नहीं रहा, तो ये चलता कैसे है? तो यहां पे मिलता है आपको नेटवर्क टैब। ओके, इस नेटवर्क टैब में अगर आप देखेंगे यहां पे देखिए, थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ओके, ये देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब इसके बाद में समझिए, सबसे पहले अगर मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश करने के बाद में आपको तब भी यहां पे मेरा फाइल यहां पे आपको विजिबल हो रही होगी। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो देखिए एजेक्स अभी भी चल रहा है, रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ये देखिए पूरा का पूरा एचटीएमएल लेके आ रहा है साथ में। ठीक है, बट अभी वो फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर इसको एम्प्टी कर लूं, ये हमारी कौन सी रिक्वेस्ट है, ये हमारी फैच एक्सएसआर। ठीक है, एक्सएसआर मतलब एक्सएमएल वाली है हमारी यहाँ पे फाइल। जैसे ही मैं करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए हम जो मैंने ऑफलाइन फाइल बना रखी है वो यहां पे जाती है। ठीक है, 304 आता है आपका यहां पे, ये पूरी हेडर्स है। इस हेडर के साथ में जब मैं आपको लॉगिन वाले मेथड सिखाऊंगा, और जब हम रिएक्ट करेंगे ना, रिएक्ट के अंदर बहुत यूज होता है इस चीज का, और आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा मैं। तो ये हेडर्स है आपका, हेडर में हमारी सारी प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हैं, क्या यूआरएल है, क्या कोड जा रहा है, सब कुछ यहां से पता लगा सकते हैं आप। एंड यहाँ प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा कि डेटा ये है, और रिस्पॉन्स आप चेक करेंगे तो रिस्पॉन्स ये है आपका। प्रीव्यू में आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि पेलोड आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है जब हम यहाँ से गेट के फॉर्म में चलाते हैं या हुक्स बनाते हैं, जो मैं आगे चल के सिखाऊंगा आपको रिएक्ट के अंदर। तब हुक्स में आपको मैं दिखाऊंगा पेलोड होता क्या है और कैसे काम करता है, और रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स। तो आप देख रहे हैं कि यहां से भी आपका यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वेरी है, जो भी आपने यहाँ पे रखा है आपने एक्सएमएल का, वो सक्सेसफुल है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपने देख लिया कि कैसे चल रहा है आपका। अब इसके बाद में सपोज आपको यहाँ पे ये ऑफलाइन का मेथड था आपका, आप चाहते हैं आपकी यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करना, तो ऑनलाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन में बस आपको यहाँ पे आना है, आपको एपीआई चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर एपीआई रख रहा हूँ, ये आपकी डमी होती है। ओके, फेक डेटा होता है इसमें बेसिकली, और इसको हम लर्निंग पर्पज के लिए ही यूज करते हैं, जिससे कि हम सीख सकें। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिखना है गूगल पे, और गूगल पे लिखने के बाद पहले नंबर की जो वेबसाइट आएगी इस पे क्लिक करेंगे, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके भी आप ले सकते हैं। एंड यहां चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे ये सारे मेथड है, इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा अभी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये कि कैसे काम करता है, क्योंकि लेटेस्ट आपका ES6 के अंदर आपका मेथड आया फैच, वो भी बताऊंगा मैं आपको।
तो यहाँ पे आपको पोस्ट नाम की मिल रही है, कमेंट्स मिल रही है, एल्बम्स, फोटो, टू डू, यूजर्स, जो भी आप चाहें वो एपीआई यहां से ले सकते हैं। क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे विजिबल होगा कि ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से विजिबल हो भी रहा है। ठीक है, ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूं छोटा। ओके, अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने जो ऑफलाइन रखी थी फाइल, इसको हटाएंगे यहाँ से। अब मैं यहाँ पे यूआरएल दूंगा। ठीक है, और यूआरएल हमने कहां से लिया वो आपने देखा। इस यूआरएल के बाद में अब ये डेटा हमें दिखेगा कैसे, अगर मैं यहाँ पे करूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में सबसे पहले कंसोल चलते हैं और यहाँ पे मैं करूं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए कितना सारा, जितना भी एपीआई का डेटा था ना वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कंसोल में आप देखेंगे तो देखिए कंसोल में भी आपका ये सारा का सारा डेटा आ गया है। इट मींस कि ये जेसन फॉर्मेट में है आपका। सबसे पहले आपको यहाँ पे एरे दिखेगा, एरे के बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, इट मींस कि एरे है आपका, इस एरे के बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका की वैल्यू का पेयर चल रहा है आपका। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखी है, ऑब्जेक्ट कैसे चलता है, एरे कैसे चलता है। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब अगर आप इस चीज को प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने HTML पे तो आप लूप चला सकते हैं। ठीक है, लूप चला के आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे अपेंड कर दिया डायरेक्ट, बट आप देख रहे हैं किस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से डेटा बिल्कुल प्रेजेंट करना, तब आप यहाँ पे लूप चला सकते हैं, डायनेमिक पी बना सकते हैं, एलआई बना सकते हैं, डिव बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें भी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये है आपका एजेक्स। ध्यान रखिएगा गाइस, कैसे चला आपने देखा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं वो देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका फैच एपीआई के बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस करा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फैच। तो यही फैच है, इस फैच के बारे में पढ़ेंगे हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।